साथियों नमस्कार। शुभकामनाएं आप सबको ढेरों ढेर। आमने सामने में आपका स्वागत करने में हो तो नहीं गई देर। हो जाती है कभी देर सवेर अबेर, लेकिन इस बात की हृदय से तसल्ली है कि आमने सामने में जुड़ने लगे हैं सब यानी बच्चे बूढ़े और अधेड़। लीजिए, मैंने भी कहाँ का राग दिया छेड़। इन सबको परे धकेल कर आज की कहानी का करती हूँ आरंभ, और इन सब बातों को देते हैं परे खदेड़ और शुरू करते हैं मेड़ का पेड़। यही है कहानी का नाम, मेड़ का पेड़। मेड़ क्या होती है? मेड़ होती है खेतों में, गांवों में और घरों में भी जब छोटी छोटी क्यारियां बनती हैं तो उनके बीच के लिए एक मिट्टी की छोटी 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 सी देहरी सी बना देते हैं। एक लाइन खींचने के बदले एक मिट्टी की छोटी सी दीवार होती है, दीवार नहीं कहेंगे उसको, बहुत छोटी सी एक सीमा बना देते हैं ताकि पता लगे कि इधर का खेत अलग है, उधर का खेत अलग है, इधर की क्यारी अलग है, उधर की क्यारी अलग है। और गांव में अक्सर दो खेतों के बीच में, दो लोगों के खेतों के बीच में मेड़ के द्वारा पता चलता है कि एक तरफ दूसरे का खेत है, एक तरफ पहले का खेत है। ठीक है, तो आज मैं आपको जंगल नहीं ले जा रही हूं। अब सोचते हैं ना कि बस जंगल के अलावा कुछ है ही नहीं। आज मैं आपको लेकर चलूंगी गांव, हाँ, जहां हरे हरे पेड़ों की है छांव, और जहां भी जाओ, जिसके घर जाओ, मिल जाती है आपको ठाव, और किसी बात का मनमुटाव नहीं होता नहीं है कोई दुराव। तो ऐसे गांव में आपको ले चलती हूं जहां की हरियाली कर रही है आपकी अगुवाई। आओ मेरे भाई, आओ मेरी बहना, आओ मेरे भाई। ठीक है, तो इस गांव में दो पड़ोसी थे। ठीक है, इन दोनों पड़ोसियों के दो खेत थे, और जैसे मैंने बताया कि दोनों खेतों के बीच में एक मेड़ बनी हुई थी। और एक पड़ोसी का नाम था भोला और दूसरे का नाम क्या था? दूसरे का नाम था हरिया। ठीक है, अब भोला और हरिया दो पड़ोसी थे, और भोला की बिटिया थी, उसका नाम था, नाम में आप कुछ भी रख लीजिए, चलिए हम मीता रख लेते हैं। ठीक है, तो भोला की बेटी का नाम मीता था, और जो दूसरा दोस्त था उसका नाम क्या था? हरिया। तो हरिया के बेटे का नाम था समीर। ठीक है, तो समीर और मीता बराबर की उम्र के थे, 5-5 साल के होंगे लगभग। खूब खेलते थे, मस्ती करते थे, एक दूसरे के साथ लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, गाते भी थे, और एक दूसरे को मनाते भी थे, और मस्ती से दिन कट रहे थे। और दोनों खूब खेलते थे, दिन भर खेलते थे, साथ साथ मिलकर रहते थे, साथ साथ हंसते बोलते और रोते और जमीन में लौटते भी थे। एक दिन दोनों ने कहा, चलो चलो हम दोनों अपना अपना घर बनाते हैं। ठीक है, दोनों बच्चे कुछ मिट्टी ले आए, कुछ पेड़ पौधों की टहनियां छोटी छोटी ले आए, कुछ घास ले आए, कुछ लकड़ी के कुछ चीजें ले आए, कुछ ईंटों के टुकड़े ले आए, और दोनों ने अपने अपने घर बनाने शुरू कर दिए। और दोनों के घर बन गए, उसमें डालियों से छत डाल दी गई और दोनों की झोपड़ियां बनी। और उसके बाद जल्दी से समीर ने दोनों के घर के बीच में एक मेड़ बना दी, और मीता से कहा, ये मेरा घर, वो तेरा घर, और ये हम दोनों के घर के बीच की मेड़। मीता ने हंसी, ताली बजाई, और उसने झट से एक टहनी को उसमें गाड़ दिया और कहा, ये रहा हमारी मेड़ के बीच का पेड़। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा विचार है। समीर और मीता दोनों को लगा कि हमारे खेतों के बीच में भी तो मेड़ है, क्यों ना उसमें हम एक पौधा जाके रोप दें। हाँ भाई, ये तो बड़ा अच्छा विचार है। उस पौधे को हम बड़ा करेंगे और धीरे धीरे उसकी देखभाल करते रहेंगे, और वो बड़ा हो जाएगा और बन जाएगा पेड़, और हो जाएगा हमारी मेड़ का पेड़। अब किस चीज का पेड़ लगाएं भाई? दोनों ने सोचा, खूब सोचा। क्या नीम लगाएं? नीम की छांव अच्छी होगी। क्या पीपल लगाएं? पीपल से हवा शुद्ध आएगी। या फिर सोचते रहे। तब तक मीता ने कहा,
मुझे तो आम का पेड़ लगाना है, खट्टी खट्टी अमियां आएंगी, कितना मजा आएगा उनको खाने में। और समीर ने कहा हाँ, आम की जब गुठली है ना, कच्ची कच्ची अमियों की गुठली को घिस के जब हम सीटी बजाएंगे और बाजे बजाएंगे तो और भी मजा आएगा। चलो चलो चलो। और आम जब पक जाएंगे तो खूब मजे से खाएंगे और खूब खूब खुशी मनाएंगे। अब आम की पौध कहाँ से लाएं भाई? अरे माली दादा के पास चलते हैं ना, मीता ने सुझाया। और दोनों बच्चे, कौन कौन, समीर और मीता, बिल्कुल भागे। किसके पास पहुंच गए? अनन फानन जो है भागते हुए पहुंच गए माली दादा के पास और चिल्लाए माली दादा, माली दादा, माली दादा। और माली दादा घबराए हुए बाहर आए। क्या हो गया, क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया? माली दादा को घबराया देख के दोनों बच्चे हंसे। कहले माली दादा, आपको करना होगा एक वादा। माली दादा ने कहा अच्छा, वादा जरूर करूंगा, लेकिन पहले बताओ कि क्या है तुम्हारा इरादा। दोनों बच्चों ने पता है माली दादा से क्या कहा? माली दादा, हमारा हमसे जो आप करेंगे वादा वो बिल्कुल सीधा साधा है, न पूरा है न आधा। और हमारा क्या है इरादा कि हम लगाना चाहते हैं एक आम का पौधा। अरे वाह, माली दादा तो खुश हो गए। माली दादा को तो अच्छा लगता था उनकी पौध जगह जगह जाके लगे और उनके पेड़ों से लोग फल भी खाएं और तरह तरह की चीजें पाएं। और आम तो बहुत ही अच्छी चीज है, आम के आम और गुठली के दाम, कहावत है। आम भी मिलते हैं, आम की हर चीज से कुछ न कुछ, आम के हर भाग से कुछ न कुछ फायदा होता है। तो माली दादा झटपट गए जहां पर उन्होंने कलमें लगाई थी और एक पौधा लाके दिया और कहा बच्चों, ये मैंने आम के पौधे की कलम लगाई है। कलम होती है जो एक शाखा को काट कर और उसको कुछ तरीकों से बनाकर एक पौधा बनाते हैं, इस पर जड़ उगाते हैं और उसको जब लगाया जाता है तो वो आम का पौधा जब बड़ा होता है तो बहुत अच्छे फल देता है और बहुत जल्दी फल देता है। तो माली दादा ने जब उनको आम का पौधा पकड़ाया, दोनों बच्चे खुश हो गए, हंसने लगे, खिलखिलाने लगे। माली दादा ने कहा रुको रुको रुको, पहले समझ लो, जैसे बच्चों को पाला जाता है वैसे ही पौधों को पालते हैं। इसको कैसे लगाओगे? जहां भी लगाना हो पहले गड्ढा खोदोगे, मिट्टी भुरभुरी करोगे, उसमें खाद डालोगे और खाद डालकर फिर पौधे की जड़ों को अच्छी तरह से अंदर तक दबाकर उसको मिट्टी से दबा देना अच्छी तरह। हाँ 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 माली दादा, हमने देखा है, हमने देखा अपने घर में, अपने बाबा को देखा है, दोनों बच्चों ने कहा। और वो भागने को हुए तो माली दादा ने कहा रुको रुको रुको, पौधे की रक्षा के लिए जरा कांटे वाटे बाढ़ लगा देना, कोई पशु रौंद सकता है उनको। हाँ 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 माली दादा, हमें सब पता है, करते हुए दोनों उतावले होकर भाग कर पहुंच गए अपने खेत में। दोनों के खेत के बीच की मेड़ थी, वहां पर झटपट समीर ने खोदा गड्ढा, डाली खाद और मीता ने उस पे पौधा डाला और दोनों ने मिट्टी को दबा दबा कर बिल्कुल सही कर दिया, समतल बना दिया और चारों ओर घेराई डालते हुए छोटी सी एक गोल गोल सी मेड़ भी बना दी। और मीता भाग कर गई, लुटिया में पानी लाई और पानी भी डाल दिया। इतनी देर में समीर ने क्या किया, कांटे वाटे उठाकर लाया और पेड़ के चारों ओर कांटों की बाढ़ लगा दी। अब दोनों बच्चे खुश, इतने खुश हुए कि वो ताली बजाकर नाचने लगे, गाने लगे और कहने लगे लग गया हमारी मेड़ का पेड़, मेड़ का पेड़। तो मीता ने कहा अभी पौधा है, पेड़ नहीं बना, जब मेड़ का पेड़ होगा तब कहना मेड़ का पेड़, अभी तो मेड़ का पौधा है। दोनों बच्चे हंसे और अब तो उनका रोज का नियम हो गया। रोज सवेरे शाम आते, अपने नन्हे पौधे को देखते, उसको दुलराते, उसको सहलाते, पानी डालते, अगर आसपास कोई घास खरपतवार उगाई हो उसे भी निकालते और वो नन्हा पौधा दिनों दिन बढ़ने लगा। अरे वाह, इतना अच्छा, इतना बढ़िया, इतना खूबसूरत। पौधा बढ़ते 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 बड़ा हुआ और बड़ा हुआ तो दोनों बच्चे भी उनके साथ साथ बढ़ रहे थे, वो भी बड़े हुए। और देखते देखते
कभी वो आम के साथ छुपन छुपाई खेलते, कभी ऊंच नीच खेलते, कभी डालों में बैठते, कभी झूला झूलते, और आम का पेड़ उनका बिल्कुल मुंह बोला साथी बन गया। पता है मीता ने क्या किया? मीता तो हर राखी के दिन उस पेड़ को राखी भी लाके बांधने लगी, और इस तरह राखियां बंधते बंधते उस पेड़ में 5 राखियां हो गई। क्या समझे? यानी दोनों ने 5 साल गुजार दिए पेड़ को बड़ा करते करते, और सचमुच में पेड़ इतना खूबसूरत, इतना बड़ा, इतना घना छायादार हो गया था कि देखते ही बनता था। इधर दोनों बच्चे बड़े हुए, लगभग 10-11 साल के हो गए। वो अपने स्कूल भी जाने लगे, गांव के स्कूल में वहीं पढ़ते थे, और सवेरे और शाम दोनों वक्त अपने पेड़ को देखने आते थे, उसके इर्द गिर्द खेलते थे। और समीर तो अपनी सारी पढ़ाई पेड़ के साथ करता था, पहाड़े सिखाता उसे, हिंदी सिखाता उसे, जो ABCD सीखता था शुरू शुरू की वो भी सिखाता। तो दोनों बच्चों का वो एकदम हम सफर था पेड़। ठीक है, अब एक दिन क्या हुआ, मीता बैठी थी पेड़ की डाल पर, पैर हिला हिला के गुनगुना रही थी। तभी उसको आवाज सुनाई पड़ी, कू कू कू। अरे कोयल बोल रही है। मीता ने ऊपर झांका, आम के पेड़ में छोटे 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 बौर निकल आए थे। अरे वाह! मीता ने समीर को आवाज दी, समीर समीर समीर, हमारे आम में बौर आ गए। समीर भी भाग कर आ गया और आम के बौर देखकर खुश हो गया, और उसने आम के पेड़ को गले लगा लिया। दोनों ने मिलकर पानी डाला, खाद डाली, और इंतजार करने लगे कि अब छोटी छोटी अमियां लगेंगी और बढ़ेंगी, और उनका पेड़ लहलहा उठेगा। धीरे धीरे अमियां बढ़ने लगी, और उसके बाद क्या हुआ, बड़ों की नजर भी पड़ गई उस पर। बड़े यानी दोनों पड़ोसियों की, किसकी किसकी, भोला की और हरिया की, दोनों की नजर पड़ गई, और दोनों बड़े खुश हुए। अरे वाह, ये मेड़ का पेड़ तो उन्होंने सोचा ही नहीं। वो तो सोचने लगे हमारा पेड़, हमारे पेड़ में कितने आम लग गए हैं, और ये आम की तो बड़ी अच्छी नस्ल लग रही है, ये बहुत बढ़िया किस्म के आम हैं। अरे वाह, हम तो खूब मालदार हो जाएंगे, आम बढ़ेंगे, उनको तोड़ के पाल में डालकर पकाएंगे, शहर में जाकर बेचेंगे, और पैसा ही पैसा आ जाएगा। दोनों ने अपने मन में मनसूबे बनाने शुरू कर दिए। इधर जब आम बड़े हुए और बड़े हुए और बड़े हुए, और एक दिन भोला ने देखा कि हरिया आम के पेड़ पर चढ़ा हुआ है और आम तोड़ रहा है। भोला को आ गया गुस्सा, और नीचे से चिल्लाया, ओ हरिया, मेरे आम क्यों तोड़ रहा है? हरिया को भी तैश आ गया। उसने कहा, तेरे आम कैसे हुए? ये तो मेरे आम हैं, देखता नहीं मेरी हिस्से में लगे हैं। दूसरे ने कहा, नहीं ये तो मेरे हिस्से में लगे हैं। और दोनों को आ गया गुस्सा। एक ने उठाया डंडा, एक ने उठाई कुल्हाड़ी, मरने मारने पे उतारू हो गए। तू मैं, सवाल जवाब, गालियां, सब कुछ। और इतना हल्ला गुल्ला हुआ कि सारे गांव वाले भागकर आ गए। अरे भाई क्या हुआ क्या हुआ? ये मेरा पेड़ है। दूसरा कहता, नहीं ये मेरा पेड़ है। अब क्या हो? तो गांव वालों ने समझाया, अरे भाई हमने पंचायत क्यों बनाई है? इसीलिए बनी है ना पंचायत कि आपसी झगड़ों का निपटारा हो जाए। तो चलो पंचायत तक बात पहुंचाओ, आपस में क्यों लड़ भिड़ रहे हो? आपस में लड़ो भिड़ो मत, जो पंच कहेंगे वो बात मान लेना। दोनों पहुंच गए कहाँ? पंचों के पास। 5 पंच चुने जाते हैं गांव में, और एक सरपंच होता है जो मिलकर गांव के छोटे मोटे झगड़ों को निपटाते हैं। सबने सुना, पंच और सरपंच ने सुना, सबने इस मामले को ध्यान से सुना और कहा, ठीक है, शाम को हम वहीं मिलते हैं जहां पेड़ है, और वहीं पर हम अपना निर्णय, निपटारा, फैसला सुना देंगे। इधर स्कूल में गांव की बात थी, खबर फैल गई आग की तरह चारों ओर। और स्कूल में किसको पता चला? समीर और मीता को। वो तो परेशान हो गए। उन्होंने कहा, पेड़ हमने लगाया, पेड़ हमने बढ़ाया, पेड़ की देखभाल हमने की, पंचायत कहां से आ गई? शाम को जब पंचायत वहां जुड़ी,
सारे गांव वाले भी जुड़े और मीता और समीर भी भागते हुए पहुंच गए स्कूल से सीधे। और पंचों ने आपस में मशवरा कर रहे थे, कुछ सलाह कर रहे थे, और आखिर में सरपंच जी आए, सामने खड़े हुए और उन्होंने गांव वालों से कहा, हमने बहुत सोच विचार किया और हम अपना फैसला सुनाते हैं जो दोनों को मानना पड़ेगा। आप राजी हैं? दोनों ने, किसने किसने, भोला ने और हरिया ने हामी भरी, हाँ हम मानेंगे। तो सरपंच जी ने कहा, देखिए आम अभी तो आप इनको मत छेड़िए, इन्हें बढ़ने दीजिए, आम लग जाएंगे, आधे आधे आम जो है दोनों जने बांट लेंगे, लेकिन एक बार आम की फसल हो जाएगी तो इस आम के पेड़ को जड़ से काट दिया जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, रोज रोज का झगड़ा खत्म, और इसके बाद इस प्रकार की कोई आपस की उलझन पैदा नहीं होगी। मीता की मोटी मोटी आंखें आंसुओं से भर गईं। समीर गुस्से में तैश में आगे आया और कहा, पौधा हमने लगाया, पौधा हमने बढ़ाया। मीता भी रोते रोते बोली, खाद पानी हमने डाला, पौधे को हमने संवारा, और अब जब वो पेड़ बन गया तो आप सब लोग उसका निर्णय सुना रहे हैं। हमसे कोई पूछ भी नहीं रहा है कि हमने कैसा क्यों किया, हम क्यों चाहते हैं। समीर ने कहा, आपने कैसे सोच लिया कि आप इस पेड़ को काटेंगे? ये तो मेरा दोस्त है, मेरे हमदम है, मेरा साथी है, मेरा हमराही है। और मीता ने कहा, ये तो मेरा भाई भी है, देख लो 5 राखियां बंधी है इसकी, 5 साल से मैं इसको राखी बांध रही हूं, आप कैसे मेरे भाई को काट सकते हो? और दोनों बच्चे पेड़ के साथ चिपक गए। और फिर मीता बोली, आप जैसे इस बार आम बराबर बराबर बांट रहे हैं, क्या हर साल आम बराबर बराबर नहीं बंट सकते? क्या हम लोग दोनों इस पेड़ की रखवाली नहीं कर सकते? क्या हमारे दोनों के पिता, मेरे पिता और समीर के पिता, दोनों मिलकर हर साल आम आधे आधे नहीं बांट सकते? पंच और सरपंच भौचक रह गए इस सवाल पर और सबकी बोलती हो गई बंद। आखिर थी ना सबकी अक्ल मंद, और किसकी अक्ल तेज थी? बच्चों की अक्ल तेज थी, जिन्होंने न केवल आम की रक्षा की बल्कि उन्होंने सुझाया, हल सुझाया। और समीर ने कहा, ये केवल फल नहीं दे रहा है, ये इतने सारे पक्षियों का बसेरा है, इसमें कीट पतंगे रहते हैं, इसमें तरह तरह के जीव जंतु आकर बसेरा पाते हैं, और हवा भी शुद्ध करता है। मीता ने कहा। सारे गांव वाले दंग थे और सबने बच्चों की बात को मान लिया और बच्चों की जी भर के प्रशंसा की, शाबाशी दी, तालियां बजाई, और उसके बाद पेड़ को छोड़ दिया गया। बेचारा पेड़, उसको मुजरिम बना दिया गया था और उसको सजा सुना दी गई थी। तो ये मुजरिम असल में इंसान होता है, पेड़ मुजरिम नहीं होता, प्रकृति मुजरिम नहीं होती। प्रकृति तो हमेशा हमारी सहायता करती है और उसकी सहायता करना हमारा धर्म है। तो जब ये निर्णय हुआ और सब लोग खुशी खुशी चले गए, दोनों बच्चों ने पेड़ को सहलाया, दुलराया, और फिर से पेड़ की डालें झूमने लगी, लहलहाने लगी और मुस्कुराने लगा पेड़। ऐसा लगा मुस्कुरा रहा है। और कोयल फिर से कूकने लगी, कू 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 कू। तो ये तो थी कहानी मेड़ का पेड़। लेकिन जब बच्चों की तरह से कल्पना होती है, जिज्ञासा होती है, तो कभी कभी हम सोचते हैं, क्या पेड़ कभी चल सकता है? क्या चलने लगेगा पेड़ तो कैसा होगा? तो ऐसी ही एक कल्पना की कविता आपको सुनाती हूं, आपको मजा आएगा। कल्पना भर है केवल। यदि पेड़ों के होते पैर, यदि पेड़ों के होते पैर, क्या वे दिन भर करते सैर? यदि पेड़ों के होते पैर, क्या वे दिन भर करते सैर? आम तोड़ने बिट्टू आता, पेड़ भाग जाता छिप जाता, और बंधनवार सजाने दादी, बैठी रहती हाथ न आता, बैठी रहती हाथ न आता, मानो घर वालों से बैर। यदि पेड़ों के होते पैर, यदि पेड़ों के होते पैर। लेकिन क्या करता पेड़? जब मुनिया करती शैतानी, तरु पर छिपती
और उसको लखती नानी। जब मुनिया करती शैतानी, तरु पर छिपती लखती नानी। पेड़ तुरंत गोदी में लाकर नानी तक लाता नासानी। कैसे बचती सजा बगैर, यदि पेड़ों के होते पैर, यदि पेड़ों के होते पैर। जब सड़कों पर चलते पेड़, लगते ज्यों झुंडों में भेड़। जब सड़कों पर चलते पेड़, लगते ज्यों झुंडों में पेड़। यातायात सभी ठप हो जाते, कौन भगाता उन्हें खदेड़। माली को तब क्यों कर खैर, माली की तब क्यों कर खैर, यदि पेड़ों के होते पैर, यदि पेड़ों के होते पैर। चिड़िया दाना लेने जाती, लौट घोंसला वहां न पाती। और रानी मधुमक्खी की फौजें छत्ता ढूंढ ढूंढ थक जाती। दौड़ लगाती बेसिर पैर, यदि पेड़ों के होते पैर, यदि पेड़ों के होते पैर। फिर क्या होता, चलते पेड़ जड़ें तब हिलती, मिट्टी कटती और उखड़ती। बिन भोजन पानी के शाखें गिरती पड़ती और बिखरती। और कहाँ जमाते अपने पैर, यदि पेड़ों के होते पैर, कहाँ जमाते अपने पैर, यदि पेड़ों के होते पैर। तो भाई अच्छा है पेड़ों के पैर नहीं है, पैर होते तो दो तने होने पड़ते आगे पीछे चलने के लिए, उछल उछल के चलते, और उसके बाद सब हो जाता बंटा धार। इसलिए पेड़ तो एक योगी की तरह एक पैर पर खड़े होकर हमारी सेवा कर रहे हैं, हमें अनाज देते हैं, फल देते हैं और हवा शुद्ध करते हैं और इतनी सारी चीजें, औषधि, और हमें छाल देते हैं, पेंसिल देते हैं, रबर मिलता है, न मालूम सारी चीजें, वस्त्र मिलते हैं, सब कुछ हम पेड़ों से पाते हैं और इसीलिए पेड़ हमें भाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की कहानी कविता खत्म। फिर मिलेंगे, नमस्कार।